सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन कि प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखे जिसमें विद्यालय शुल्क माफ करने की मांग हो। जो विद्यालय में जो शुल्क लगता है उसको, तो कैसे नियम देखिए, सेवा में, जहां सेवा में जैसे ही समाप्त होता है उसके जस्ट नीचे कोमा दिया जाता है और कोमा देके लिखा गया श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। जिस स्कूल के हैं उस स्कूल का नाम देंगे, जितना स्कूल में लिखना है, ठीक है, जो भी स्कूल हो, और द्वारा वर्ग शिक्षक, किसको देना है, वर्ग शिक्षक को। और आपकी जो विषय है विद्यालय शुल्क माफ करना है ना, तब विद्यालय शुल्क माफ करने के संबंध में महाशय सविनय निवेदन है कि मैं पवन कुमार, अपना ईजा नाम रख लेंगे जो भी होंगे, ठीक है, क्रमांक रोल नंबर जो भी अपना रखना है रख लेंगे। आपके विद्यालय का क्या हूँ, छात्र हूँ। मेरे पिताजी एक छोटा सा क्या है, किसान है, क्या जी, किसान, जिनकी आय से किसी तरह मतलब घर की परवरिश हो पाती है, चाहे देखभाल हो पाती है, जिसके कारण मैं विद्यालय का शुल्क देने में क्या हूँ, असमर्थ हूँ, विद्यालय का शुल्क जमा नहीं कर सकता हूँ। जहां समाप्त होता है, देखिएगा, जहां समाप्त होता है उसके जस्ट नीचे कोमा देंगे और क्या करेंगे, अतः लिखेंगे। अगर यह हैजा आगु रहित, यहाँ पर आगु रहित, तो जानते हैं आपका पैराग्राफ चेंज कहां से हुई, बीच से हुई, कहां से हुई, बीच से। अगर यह बतिया है हैजा रहित तो एजा हम नीचे वाले से कोमा देती, एजे से लिखे शुरू कर देती, यानी कि ये जहां समाप्त होता है जस्ट उसके नीचे कोमा दिया जाता है और ओजे से लिखना शुरू करते हैं। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि मेरी स्थिति को देखते हुए क्या करे, क्या करे जी, हाँ देखिएगा ध्यान से कि आगे लिखा हुआ है कि अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि मेरी पारिवारिक स्थिति को देखते हुए विद्यालय शुल्क माफ करने की कृपा प्रदान करे, और इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। आपका आज्ञाकारी छात्र, चाहे छात्रा, अगर लड़के होंगे तो छात्रा, ठीक है। कौन तो कह रहा है कि बहुत स्मार्ट लग रहा है, इसे मत कहो, फूट के फट जाएंगे हम, क्या करोगे हो, ऐसा ही देख रहे हो, स्वेटर टोपी पहन कर मुसहर लेखा चला यहाँ पर आपका नाम, वर्ग क्रमांक, संख्या और दिनांक, ठीक है। सुमन कुमार गुप्ता है, कोई कौन है, मेरे प्यारे सज्जनों देखो इधर, अगर ये तो प्रधानाध्यापक का है, संसार के किसी पर लिख सकते हैं बिना सोचे समझे। देखिए क्या होगा, अगर आपके पास बैंक में लिखना होगा तो क्या होगा, अच्छा देखिए, सेवा में जस का नहीं है, क्या हो जाए, श्रीमान बैंक प्रबंधक महोदय, बैंक में रहेगा था बैंक प्रबंधक महोदय, जीवन बैंक के नाम रही बैंक के नाम दे देवे, दोबारा का हो जाई, हट जाई, ये केवल विद्यालय में लिखाई तबे द्वारा लिखे के बाद, विद्यालय में लिखाई तबे, ठीक है, नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत ना है, नंबर खाली बस कम हो जाए। आगे अब विषय, विषय में क्या होगा, अगर आप केवाईसी कराना चाहते हैं तो केवाईसी कराने के संबंध में, अकाउंट आधार लिंक कराना तो आधार लिंक कराने के संबंध में, या जो भी करना चाहते हैं उसके संबंध में लिख देना है। अगर थाना के पास लिखा गया तो क्या लिखा है, सेवा में श्रीमान, कोनो झगड़ा वगड़ा कर दिया, केस हो गया, जाएगा आवेदन देने, तुम तो कैसे देगा, सेवा में श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय, चाहे थाना प्रभारी महोदय, जवन वहां पर रहेंगे उसी के अनुसार लिखा जाता है, तो थाना अध्यक्ष महोदय चाहे थाना प्रभारी महोदय, जहाँ के थाना रही थाना के नाम। अब विषय क्या, गाड़ी चोरी होने के संबंध में, झगड़ा होने के संबंध में, लड़ाई होने के संबंध में, पत्नी भागने के संबंध में, प्रेमिका भागने के संबंध में, जौन संबंध में आ जाए, ठीक है, जो भी संबंध में आ जाए वो लिख देना है, एकदम टेंशन नहीं लेना है। हाँ, अब किसी का बीबी भूला जाए तो कैसे लिखेगा, बीबी भुलाने के संबंध में, कहो, यानी कि ये सेम कंडीशन रहेंगे, ये सारा चीज ये ढांचा। अगर मुखिया के पास रहेगा तो सेवा में श्रीमान क्या रहेगा, मुखिया महोदय, क्या होते हैं, हाँ ग्राम पंचायत महोदय, चाहे ग्राम पंचायत के जो भी हो मतलब जिनका नाम आता है, जिन पर लिखना हो,
सरपंच महोदय, वार्ड महोदय, जौन होखे, ठीक है। अब बाकी है जीवना बारे नली गली साफ सफाई कराने के संबंध में लिख सकते हो, बाकी सब नीचे तो अपने अनुसार लिखना ही है। कोई दिक्कत समस्या है? सारा ढांचा यही रहेगा। आपके परीक्षा में ये 5 नंबर के आते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं। यहाँ पर जिनके बारे में कहा जाएगा उनके बारे में। अगर प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाए तो प्रधानमंत्री तो क्या कहोगे? सेवा में श्रीमान क्या प्रधानमंत्री महोदय, चाहे माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ऐसे लिखोगे। हाँ, क्या बात करते हो। अब देखो उत्तर है क्या आवेदन पत्र। अब आ गई सगी संबंधी पत्र, यानी कि एकरा में रिलेशन होला। तो देखो कैसे मित्र मित्राइन वाला बीजू पत्र लिख सकेला जा। अपने पिताजी के पास एक पत्र लिखे जिसमें पुस्तक खरीदने के लिए 500 रुपए की क्या हो मांग, 500 रुपए की क्या हो मांगो। तो भैया कैसे पैसा मांगेगा? आज तो फोन करके ए बाबू किताब खरीदला पैसा दे दो, डायरेक्ट। का हो समझ में आवता? हाँ चलिए ठीक है, ठीक है। इधर देखिए, यहाँ पर देखिए, जब भी अगर बड़ों को लिखा जाता है, बड़ों के पास अगर पत्र लिखा जाएगा, जितने भी बड़े होंगे बड़े के पास लिखा जाएगा पूज्य पिताजी, पूज्य माताजी, पूज्य चाचाजी, पूज्य नाना जी, ऐसे सादर चरण स्पर्श। अगर बड़ रहेंगे तो चरण स्पर्श, बड़ रहेंगे तो चरण स्पर्श। अगर अपने हिसाब से रहेंगे, मतलब जो साथी संगतिया होते हैं, मित्र मित्राइन होते हैं, तो क्या लिखेगा? प्रिय मित्र, प्रिय मित्र नमस्कार। क्या लिखेगा? प्रिय मित्र नमस्कार, ऐसे लिखेगा। अगर आपसे छोटे हो तो क्या लिखेगा? प्रिय बहन, प्रिय भाई, प्रिय भतीजा सतीजा, जो भी लिखना है लिख लो। अब क्या नीचे क्या लिखेगा? स्नेह पूर्वक प्यार, स्नेह भरा प्यार, स्नेह भरा जो भी लिखना है लिख सकते हैं। यानी कि छोटों के लिए स्नेह और बड़ों के लिए आशीर्वाद, पूज्य लगा के, ठीक है। और जो मित्र होंगे नमस्कार, मित्र मित्राइन सब जेकरा भी जो लिखेगा ओके, तो ठीक है। तो पिताजी के पास पत्र लिखल बा, कैसे पैसा मांगल जाता देखो कैसे? पूज्य पिताजी सादर चरण स्पर्श। उसके बाद दिनांक, जो भी दिनांक रहता है डाल देंगे। स्थान जहां आपके पिताजी रहते हैं, जब देखिए महत्वपूर्ण तथ्य, जहां आपके पिताजी रहते हैं वहां क्या करना है? वहां के स्थान डाल देना है, लिखना है मैं यहाँ सकुशल से हूँ, आशा करता हूँ कि आप मतलब वहां आप सभी भी क्या होंगे? कुशल पूर्वक होंगे। मेरी वार्षिक परीक्षा अगले माह में होने वाली है, सच में होने वाली है, जिसकी तैयारी के लिए मुझे कुछ आवश्यक पुस्तकें खरीदनी है, जिसके लिए मुझे 500 रुपए की क्या है? शीघ्र आवश्यकता है। अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे 500 रुपए भेजने का कृपा प्रदान करें, जिससे कि मैं क्या अपनी आवश्यक पुस्तकें खरीद सकूं। माता पिता का और बड़ों का क्या? सादर चरण स्पर्श। उसके बाद बाबू छोटों का स्नेह भरा क्या है? प्यार है, ऐसे कहना है। और ऐसे ही कहकर क्या करते हैं? पत्र को समाप्त करते हैं। नानी जी के पास नीतू कुमारी, अगर मामा या नानी जी के पास लिखाएगा तो लिख सकते हो ऐसे। क्या लिखोगे? पूज्य नानी जी, मर गए तो स्वर्गीय नानी जी ठीक है। ऐसा लिखना है। पूज्य पिताजी मजाक कर रहे हैं, सीरियसली नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हो पूज्य मामा जी, सादर चरण स्पर्श। ठीक है। कोई संजीत है, हंस रहे हैं भाई। देखिए, अगर प्रेमी प्रेमिका के पास भी पत्र लिख सकते हैं। आपका जो कोई मित्र मित्राइन हो, अगर प्रेमिका रहे तो कैसे लिखोगे? कैसे? मेरे प्रियतमा, जो भी डैश 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 जो भी नाम हो, डियर, डियर तो इंग्लिश में होता है, प्रियतमा, ठीक है। यहाँ पर लिखेगा क्या? दिल से स्नेह भरा प्यार, नमस्कार, जो भी लिखना हो। मैं आशा करता हूं कि तुम गाड़ी से गिरकर मर गई हो
मरने की खुशी में तुम्हारे पास हम पत्र लिख रहे हैं, चाहे छत पले किसी के चलते कूद गई हो, जो भी लिखना है ठीक है आगे लिख सकते हैं। मजाक कर रहे हैं, सीरियसली नहीं लेना। अब यहां तक लिखने के बाद देखो यहाँ पर अपना स्थान डालना है। क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो है ना होगा, जहां पर आप रहते हैं वहां पर स्थान डाल दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए जो भी आप पुत्र है, चाहे पुत्री है, चाहे कपूत है, चाहे सपूत है, ठीक है, आपका प्रिय पुत्र डैश 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 डैश। कैसे पैसा आई, कैसे बाबू विदा करिए, गली नंबर सली नंबर सब लिख दियो, मकान नंबर लिख दे कि यही मकान में रही पैसे चौपा दिए, ठीक बा। इस प्रकार आपके पिताजी के पास चाहे किसी के पास लिख सकते हैं। अगर छोटे बताइए, अगर छोटों के पास पत्र लिखना होगा तो क्या होगा, हाँ स्नेह भरा प्यार। बताइए क्या होगा छोटों के पास, अच्छे मैडम जी के पास लिखना होगा तो, वाह भाई वाह, कौन है जी, विजय जी, विकी है, कह रहा है मैडम जी के पास पत्र लिखना होगा तो लिख देना, मैडम जी क्या करो तड़ो।